अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम हमारे प्रभाव हिंदी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, रियल टॉक के माध्यम से हम इस विषय पर बात करने जा रहे हैं कि जो महाराष्ट्र के भाजपा के मंत्री है नीतेश राणे, उन्होंने शिक्षण मंत्री को एक डिमांड की है कि जो एग्ज़ाम होते हैं 10वीं 12वीं के, उसमें जो मुस्लिम जो स्टूडेंट्स है, लड़कियां, उनको बुर्खा पहनने की जो इजाज़त है, उनको बुर्खा पहनने की इजाज़त उनके नहीं देना चाहिए और बुर्खे की आड़ में स्टूडेंट्स जो है वो चीटिंग करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और नीतेश राणे जो अपने बयानों में और ख़ासकर एक विशेष समाज को ही वो टारगेट करते हैं और एक विशेष समाज के ऊपर ही उनका राजकारण चलता है। और पहले भी जब भाजपा की सत्ता बनने से पहले भी नीतेश राणे ने बार बार मुस्लिम समाज के खिलाफ यहाँ पर बयानात दिए हैं। और भाजपा के और दूसरे जातिवादी पार्टियों के कुछ नेताओं की जो दुकानदारी चलती है पॉलिटिक्स की, सियासत की, वो सिर्फ मुस्लिम समाज के ऊपर ही चलती है और वो मुस्लिम समाज के बारे में अनाप शनाप बयाना देते हैं, चाहे वो मस्जिद के लाउड स्पीकर का मुद्दा हो या मुस्लिम समाज के कोई भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मुद्दा हो, वो बयाना देते हैं और अपनी सियासत की दुकान यहाँ पर चलाते हैं। और उसमें सबसे पहले अभी फिलहाल महाराष्ट्र में नीतेश राणे का नाम लिया जाता है और नीतेश राणे बार बार बेतुके बयानात देते हैं और इससे माहौल खराब होने की भी यहाँ पर आशंका होती है। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने उनको लगाम लगाना चाहिए नीतेश राणे को ऐसे बयानात देने, जातिवाद बयानात जो देते हैं और कहीं भी भाषणों में खासकर मुसलमानों को टारगेट करते हैं, मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं। और अभी उन्होंने ये जो यहाँ पर शिक्षण मंत्री से डिमांड की है कि मुस्लिम बच्चियों को एग्ज़ाम्स के टाइम पर यहाँ पर बुर्खा पहनने की इजाज़त नहीं देना चाहिए और मुस्लिम बच्चियाँ जो गोशे पर्दे में जाती हैं, बुर्खा पहनकर जाती हैं और एग्ज़ाम देती है। और सेकेंडरी हायर एजुकेशन महाराष्ट्र के जो बोर्ड है, उन्होंने सेकेंडरी बोर्ड ने, एजुकेशन ने यहाँ पर इजाज़त दी है कि मुस्लिम बच्चियाँ बुर्खा पहनकर एग्ज़ाम को बैठ सकती है, हॉल में जा सकती है और मुस्लिम बच्चियाँ बुर्खा पहनकर एग्ज़ाम देती है। कई मुस्लिम बच्चियाँ यहाँ पर डॉक्टर्स, इंजीनियर और आईएएस आईपीएस भी बन रही है और काफ़ी पढ़ रही है। और ऐसे में नीतेश राणे के जैसे नेताओं को, और वो अभी फ़िलहाल मंत्री है, उनको ऐसे बयानों से बाज आना चाहिए। और महाराष्ट्र का एक अच्छा माहौल है, आप डेवलपमेंट के बारे में बात करो, आप विकास के बारे में बात करो, आप एक विशेष समाज के बारे में हमेशा अपने जो भाषण देते हैं, जहरीले भाषण देते हैं, इस पे कहीं ना कहीं रोक लगाना चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस को भी इस बात को समझना चाहिए कि महाराष्ट्र में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है और आप एक मुख्यमंत्री है, और एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री और एक मंत्री वो सभी समाजों का होता है, वो महाराष्ट्र के राज्य का होता है। ऐसे मंत्रियों को ऐसे भाषणों से बचना चाहिए और वो अपनी शपथ विधि में शपथ लेते हैं कि वो सभी को साथ लेकर चलेंगे और कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे। लेकिन नीतेश राणे के जैसे लोग जो है ये बाज नहीं आ रहे ऐसे चीज़ों से, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को नीतेश राणे के जैसे लोगों पर लगाम लगाना चाहिए और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र का माहौल ना बिगड़े और वो कहीं भी जाते हैं और बेतुके भाषण देते हैं। इससे उनको लगता है कि उनकी जो सियासत की दुकान है वो चमकती रहेगी। लेकिन ऐसे नेताओं का सभी सेकुलर समाज के, चाहे वो कोई भी समाज के लोग, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित, ईसाई, सभी समाज के लोग ऐसे लोगों का यहाँ पर विरोध करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है यहाँ पर सभी समाज के लोग मिलजुल कर रहते हैं। और महाराष्ट्र हमारे देश का एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट है और मुंबई इसकी आर्थिक राजधानी, और मुंबई में पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं यहाँ पर बिजनेस के लिए, घूमने के लिए, कारोबार के लिए। और हमारे देश में डेमोक्रेसी है, संविधान है, संविधान ने सभी को ये हक दिया है अपनी बात करने का, अपने कहीं भी कोई भी प्रदेश में जाने का, नौकरी करने का, रहने का, खाने का, पीने का और अपने मजहब के तौर पर चलने का। और ऐसे जो नेता है
वो समाजों में तेढ़ निर्माण करते हैं, दरार निर्माण करते हैं, ऐसे नेताओं का समाज के लोगों ने बहिष्कार करना चाहिए। और नीतीश राणे के जैसे नेताओं को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लगाम लगाना चाहिए और ऐसे बेतुके जो भाषण और बयानात देते हैं, कहीं ना कहीं इनको रोक लगाना चाहिए। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज।